हेलो एवरीवन। जो भी सीए इंटर का स्टूडेंट अपना एग्जाम देने वाला है जून 25 के अंदर में, तो हम श्योर है तुम लोगों का प्रिपरेशन फैंटास्टिक चल रहा होगा। जैसे कि कल के वीडियो में हम लोग ने जो हमारा ग्रुप 1 का पेपर है, पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग, ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 पेपर ग्रुप 2 का, और तीनों सुपर इंपॉर्टेंट पेपर, पेपर 9 ओएमएसएम मयंक सर बताएंगे, पेपर 11 एफएमडीए मैं खुद बताऊंगा, एंड पेपर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो पिछले 3-4 टर्म में एकदम बॉम्ब आ रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक बार बात करते हैं पेपर 11 के बारे में, एफएमडीए। तो किस तरीके से हमारा रिवीजन का अप्रोच रहेगा। तुम लोग पढ़ तो बहुत लिया, पर अगर सही डायरेक्शन से रिवीजन नहीं करेगा ना, तो पूरा पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अब हम लोग को किस तरीके से पढ़ना है, कुछ नहीं, खाली 4-5 स्टेप फॉलो करना है पेपर 11 पेपर 12 में। बाद में मयंक सर बताएंगे कैसे करना है ओएमएसएम में। एकदम लास्ट तक की वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहला बात, जब एफएमडीए के अंदर में देखो 2 पोर्शन, एक एफएम पूरा प्रैक्टिकल रहता है और एक पोर्शन रहेगा डीए का। तो सबसे पहला बात, जब भी तुम लोग एक मान लो चैप्टर को रिवीजन स्टार्ट करो, तो ऑब्वियस सा बात है पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, शायद ना थोड़ा धुंधला धुंधला होगा, हो सकता है काफी बार कुछ चीज रिकॉल नहीं हो पाए। तो कोई भी एक चैप्टर को लो, सबसे पहले उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट और फॉर्मूला को पढ़ना। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, जो कंसेप्ट और फॉर्मूला को पढ़ेंगे कहां से पढ़ेंगे। जो नोटबुक में हम लोग ब्यूटीफुली अपने नोट्स को मेंटेन किए, उसको रेफर करेंगे। पर अगर मान लो उसको रेफर करके भी सब कुछ रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो घबराने का नहीं है। मेरा एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हर एक चैप्टर का अलग अलग, वो हर एक चैप्टर का वीडियो जो रहेगा उसको पहले रेफर करना। जैसे ही रेफर करेगा, सारे के सारे कंसेप्ट वापस से याद आएंगे, और जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है अच्छे एडजस्टमेंट के साथ, वो भी हम लोग का फटाफट रिकॉल हो जाएगा। तो एक और देखो, हमारा कंसेप्ट रिकॉल हुआ, सारा अच्छा क्वेश्चन का रिकॉल हुआ। अब उसके बाद ना, जब तक क्वेश्चन को हाथ से नहीं करेगा ना, तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब देखो, एग्जाम के एक दिन पहले तुम लोग को ऑब्वियस सा होता है पूरा टाइम मिलेगा नहीं सारा का सारा लिख के करने का, पर अभी वैसा प्रैक्टिस जरूर करना। और अभी वैसा प्रैक्टिस नहीं किया हुआ तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, लगेगा आता तो है, पर बस देखते ही जाएंगे कि करना कैसे है। तो इसलिए थोड़ा रिटन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन उठता है कहां से करेंगे, क्या हर एक क्वेश्चन सवाल ही नहीं उठता। जो सिलेक्टिव क्वेश्चन का लिस्ट है जो हमारे बुक का रहेगा, वो हम लोग के टेलीग्राम चैनल के अंदर में हम लोग आज शाम को अपलोड कर देंगे। वो वाले क्वेश्चन को लिखकर करना। अब जब लिखो तो ये नहीं कि पूरा फॉर्मेट बनाकर लिखना शुरू कर दो, पर एटलीस्ट कैसे लिखा जाए, कैसे अप्रोच होना चाहिए वो लिखना। जैसे मान लो एग्जांपल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो रॉ मटेरियल स्टॉक निकाले, आरएम क्या आया, अमाउंट लिख दिए, डब्ल्यूएपी, एफजी, डेटर। यानी पूरा फॉर्मेट बनाने मत बैठ जाना, वो फालतू का टाइम वेस्ट है, पर एटलीस्ट हाथ चलना जरूरी है किस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। अब एक और हमारा ये वाला काम हो गया, हमारा कंसेप्ट को देख लिए, मैराथन को देख लिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन किए। अब उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है पास्ट जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्विंग वीडियो। अब जैसे तुम लोग इसको देखेगा ना, तो मेरा ये क्या नाम है, पूरा का पूरा यूट्यूब के अंदर में अपलोड किया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को सारा चीज मिल जाएगा। रिवीजन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा पहला। अगला जो ये वाला है, इसके लिए टेलीग्राम चैनल देखना। जो क्वेश्चन सॉल्विंग का वीडियो है उसका लिंक भी मिल जाएगा। मान लो तुम लोग पहला 2 स्टेप पूरा करने का तुम लोग का कॉन्फिडेंस यहां है, और जैसे ही पास्ट पेपर का क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो देखेगा, कॉन्फिडेंस स्काई हाई होगा। और जैसे ही वहां तक पहुंचेगा ना, तुम लोग तब रियलाइज करेगा यार ठीक है, आराम से पेपर मैनेज होने लायक है। अब इसी वीडियो के अंदर में मैंने क्या किया, थ्योरी का भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको इंक्लूड किया, और डीए का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया। ये दोनों जरूर देखना। और बाई चांस एग्जाम में टाइम का शॉर्टेज रह जाए, या मान लो अगर बाई चांस प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आए, तो ये जो 2 पोर्शन है ये हमारा बहुत अच्छा सेफगार्ड बनेगा। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद जो मेरा एमसीक्यू का वीडियो है वो भी तुम लोग को जरूर रेफर करना है। वो करते ही हमारा पूरी प्रिपरेशन खत्म होता है। अब अपने एंड से प्रिपेयर तो कर लिए, पर जब तक एक मॉक टेस्ट ना दिया जाए तब तक मजा क्या है मेन टेस्ट देने का। तो यही रीजन है कि उसके बाद हम लोग का मॉक टेस्ट होगा, एफएमडीए का होने वाला है 24 मई। ठीक 1:30 पे क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल में डालेंगे। तुम लोग 2 बजे अपना एग्जाम देना स्टार्ट करना, 5 बजे खत्म करना, और ठीक 5:30 पे उसका सजेस्टेड आंसर भी डालेंगे। ताकि जैसे ही तुम लोग एग्जाम दिया, एग्जाम देते देते ना तुम लोग का बहुत बार हाथ अटक रहा है, समझ में नहीं आएगा यार ये सही है या नहीं। तो सेल्फ इवैल्यूएशन से अच्छा कोई इवैल्यूएशन हो ही नहीं सकता। हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, इतना मैसिव स्केल में पेपर आएगा, तो करने में कम से कम 1 वीक लग जाएगा, पर 1 वीक बाद तुम लोग भूल जाएगा तुम लोग कहां पे अटका था। तो यही कारण है, तुम लोग को सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, बहुत अच्छे से होगा। अब अगला आता है पेपर 12, ऑलमोस्ट सेम अप्रोच रहेगा। वापस से कोई चैप्टर को स्टार्ट करो, पहले कंसेप्ट फॉर्मूला देखना। सबसे पहले नोटबुक, अगर नोटबुक को देख के रिकॉल ना हो तो एक पर्टिकुलर वीडियो में मेरा पूरा मैराथन बना के डाला हुआ है 10-11 घंटे का, जिसका वीडियो तुम लोग के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको रेफर किया। ये रेफर करने के बाद वापस से सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट रहेगा जो चैनल में अपलोडेड रहेगा, उसको हाथ से सॉल्व किया। उसके बाद पेपर 12 हम लोग सबको पता है लगातार 3-4 टर्म में उड़ा रहा है, तो पिछले 4 टर्म के पूरे क्वेश्चन पेपर को किस तरीका से करना है, हमारा क्या अप्रोच रहेगा, पूरा डिटेल में मैंने पूरा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो है,
इसको जरूर जरूर देखना। जैसे ही देखेगा ना, रियलाइज करेगा किस तरीका से हम लोग को अपने पेपर को प्रोसीड करना है। उसमें मैंने क्लियरली बताया कौन से क्वेश्चन को मत देखना, किसको पहले देखना, किसको बाद में करना, कौन सा 2 चैप्टर मिला के एक क्वेश्चन बनता है, जरूर रेफर करना। जब ये पूरा हो जाए फिर लास्ट में थ्योरी एंड एमसीक्यू वीडियो, और इसका टेस्ट है 24 ऑफ मई। हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टेस्ट होगा 26 ऑफ मई। जितना रेलेवेंट रिसोर्सेज जो मैंने इस वीडियो में बात किया, हर एक रेलेवेंट रिसोर्स तुम लोग के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो ये हम लोग ने बात किया पेपर 11 एंड पेपर 12 के बारे में। अब अगला ग्रुप 2 का पहला पेपर, जो बड़ा गजब का पेपर है, ओएमएसएम पेपर 9, वो बताने वाले हैं मयंक सर। सर बताइए पेपर 9 को कैसे किया जाए। तो पेपर 9 भी अगेन यहाँ पेपर 9 का ये प्रॉब्लम हो जाता है कि इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आ जाते हैं एंड हमको लगता है कि ये तो भाई प्रैक्टिकल पेपर है और हम ओएम प्रैक्टिकल तो पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन हम एसएम और ओएम थ्योरी को एकदम नेग्लेक्ट कर जाते हैं और वहीं पे अपना ये गड़बड़ हो जाता है कि अल्टीमेटली ओएम प्रैक्टिकल लिमिटेड क्वेश्चन ही आएंगे, एसएम से भी क्वेश्चन आएगा और ओएम थ्योरी से भी क्वेश्चन आएगा। कैसा अपना प्रोपोर्शन रहता है ये भी मैंने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, यूट्यूब पे भी बता रखा है कि इसमें क्या अपना वेटेज रहता है तीनों सेक्शंस का। इसीलिए इसमें तीनों सेक्शंस पे अपने को फोकस देना पड़ेगा, तो मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया है 3 पार्ट्स में, पहला ओएम प्रैक्टिकल, फिर ओएम थ्योरी और फिर एसएम थ्योरी। तो तीनों को देखना है, कोई एक करने से ओएम नहीं होएगा। तो ये एक सुपर चीज है, अगर आप तीनों कर लेते हो यू आर एनीवे अबव 80% ऑफ द क्राउड, क्योंकि मैक्सिमम लोग ओएम प्रैक्टिकल को जरूरत से ज्यादा फोकस कर देंगे और उनका ओएम थ्योरी तो पूरा ही निगलेक्ट हो जाएगा और एसएम को चलो काम चलाओ तरीके से पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। तो मैक्सिमम लोग का ये अप्रोच रहता है, बट ये अप्रोच एकदम गलत है, क्योंकि ओएम प्रैक्टिकल अल्टीमेटली 1/3 ऑफ द पेपर है। 1/3 ऑफ द पेपर ओएम थ्योरी है, स्पेशली अब एमसीक्यूज भी है जो ओएम थ्योरी से आएंगे काफी सारे, एंड 1/3 ऑफ द पेपर अगेन एसएम है। तो इसीलिए ये तीनों चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब रहा बात चालू करेंगे तो ऑब्वियसली ओएम प्रैक्टिकल से ही शुरू करेंगे क्योंकि वो एक फ्लो बन जाएगा। प्रैक्टिकल है तो कैसे करें, नोटबुक और मैराथन, जैसे सर ने भी बोला बाकी 2 पेपर्स के लिए नोटबुक और मैराथन लेके बैठ जाओ। सबसे पहले मैराथन देख लो, क्योंकि जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटा छोटा फॉर्मूला है, कहीं पे कोई अजम्पशन लगा होगा, जो जो भी इंट्रिकेसीज है वो सब हमने मैराथन में बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो एक बार पहले ओएम प्रैक्टिकल मैराथन को रेफर कर लो चैप्टर बाय चैप्टर, और वही चैप्टर का नोटबुक में जो हमने अच्छे से नोट्स मेंटेन कर रखा है, एक एक चीज उसमें लिखा हुआ है, सारा फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक, उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल और उससे रिलेटेड ऑफ कोर्स सम्स, और कौन से सम में अगर कोई की पॉइंट है जिसमें कोई अजम्पशन लगा है या यहाँ गलती होने का चांस है, वो सब मैंने मार्क करा रखा है। तो उसको नोटबुक के थ्रू वो सब चीज को देखते हुए चलना, तो एक बहुत होलिस्टिक रिविजन होता चला जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। हर एक चैप्टर को ऐसे ही फॉलो करना, ये फर्स्ट स्टेप होगा। ये हो जाने के बाद अपने लेवल अप करेंगे अपने प्रिपरेशन को। कैसे, कुछ सम्स को हाथ से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा स्क्रिबल करके जैसे सर ने बताया। तो प्रैक्टिकल में वही अप्रोच होता है, इस समय तुम फिर भी सॉल्व कर पाओगे। सारा क्वेश्चन अगेन पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही थोड़ा स्क्रिबल करके सॉल्व करते हुए चलना। वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वो उसका लिस्ट डाल देंगे हम लोग, वहां से तुम देख सकते हो। और अगर और थोड़ा सा टाइम है, इसमें कुछ कुछ सजेशन मैं भी दूंगा, वो करना। अब एक बार जब अपना ये ओएम प्रैक्टिकल हो गया, अब अपने को एक्स्ट्रा सम सॉल्व करना है। कहां से सॉल्व करेंगे, सबसे पहला वर्कबुक डिस्कशन मैंने अपलोड कर रखा है, उसका एक बहुत होलिस्टिक 8.5 घंटे का वीडियो है, वो पूरा देखना है। उसमें पूरा वर्कबुक का डिस्कशन किया हुआ है, एक एक सम का डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन वो तब करके फायदा जब एक बार पूरा ओएम रिविजन हो जाए। तो एक प्रैक्टिस सेशन की तरह काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम एक एक क्वेश्चन कर रहे हो, फिर तुमको याद नहीं आ रहा कि ये चैप्टर कौन सा है, ये इसको किस तरीके से करना है, फिर वो डिस्कशन फ्यूटाइल हो जाएगा। तो वर्कबुक को प्रैक्टिस सेशन की तरह देखना है। वर्कबुक के अंदर में एक कंट्रोल चार्ट्स का उसने टॉपिक डाल दिया था, विच इज फ्रॉम सीएमए फाइनल। उसका टॉपिक वो सीएमए इंटर में डाल दिया और बोला तुम कर लो। तो उसका मैंने एक अलग वीडियो बना दिया था, सब चीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रैक्टिकल वीडियो, मैराथन, वर्कबुक डिस्कशन, कंट्रोल चार्ट्स, ये सब पहले कर लेना। और उसके बाद कंट्रोल चार्ट जरूर से करके जाना, क्योंकि अगर वर्कबुक में आए तो एग्जाम में आ सकता है। और उसके बाद पीवाईपीस का बना हुआ एक वीडियो, वो चेक कर लेना। बट वो हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर पेपर्स में भी है वो सब बुक में इंक्लूडेड रहता है, तो वो तुमको तुम्हारे नोटबुक के अंदर कवर हो जाएंगे। जब तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो वो नोटबुक से ही कवर हो जाएगा। तो इसीलिए पीवाईपीस वाला उतना इंपॉर्टेंट एज सच नहीं है, टाइम मिले एक्स्ट्रा करना हो तो कर लेना। पीवाईपीस का अपने एक और वीडियो बना भी देंगे बाद में, क्लोजर टू द एग्जाम अपने उसको सॉल्व भी कर लेंगे यूट्यूब पे।
फिर मूव करेंगे ओएम थ्योरी पे। अब ओएम थ्योरी बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं तो मैराथन खोल लो बैठ के, यूट्यूब पे कंप्लीट मैराथन भी है 10 घंटे का, और एक शॉर्ट समराइज मैराथन भी है 3 घंटे के अंदर में, जिसमें मैंने फटाफट की पॉइंट्स और हेड पॉइंट्स बोलते हुए चला है। तो अगर तुमने क्लास पढ़ा है मेरे साथ, तो सिर्फ तुमको ओएम थ्योरी का जो शॉर्ट मैराथन है 2 बार वो सुन लो अच्छे से, सामने बुक रख लो, बुक को रीड करते हुए चले जाओ। लर्न कुछ नहीं करना, रीड कर लो, तुमको क्लास के एग्जाम्पल्स रिकॉल होते चले जाएंगे, क्योंकि मैंने मैराथन में भी रेफरेंस डाला हुआ है। क्लास के सारे एग्जाम्पल्स तुमको रिकॉल हो जाएंगे, हेड पॉइंट्स और कीवर्ड्स तुमको अपने आप लर्न होते हुए चले जाएंगे। बस ये 2 स्टेप को रिपीट कर लेना, मैराथन और बुक को रीड मार लेना, बस 2 बार अच्छे से करना, अपने आप ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। और ओएम एमसीक्यू वीडियो ये करने के बाद सॉल्व करना, पहले प्रैक्टिकल फिर थ्योरी फिर ओएम एमसीक्यू देखना, जिससे लगे कि हाँ अपना पढ़ा हुआ है। और लास्ट चले जाना एसएम के अंदर में। अब एसएम में तुमको 2 स्टेप मेन, फर्स्ट 2 स्टेप्स करने, थर्ड स्टेप तुमको करना हो तो कर लेना, वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा होता है ना, अगर एग्जामिनेशन से अच्छा अपने को करना है तो स्टेप 3 चाहिए, वैसा है। सबसे पहले तो मैराथन चेक कर लो, पार्ट 1 और पार्ट 2 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करके मैराथन बना रखा है। वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल चाहिए तो एकदम उसको रेफर कर लेना, और अगर क्लास में बुक जो हमने दिया था उससे पढ़ा है, अगर तुम लोग उस बुक से पढ़ो तो वो बुक भी स्टडी मटेरियल के ही बेस पर है, तो मस्त, उसमें तो और बेटर मार्किंग तुमको मिल जाएगा। तो मैराथन पहले रेफर कर लिया। उसके बाद जो क्लास में हैंड रिटन नोट्स था, पहले नोट्स पढ़ना चैप्टर बाय चैप्टर, एक चैप्टर मैराथन का किया, एक चैप्टर नोट्स का किया। इस तरह से तुम पूरे एसएम के चारों चैप्टर्स को एक एक करके रैप अप कर लो। लेकिन पहले नोट्स को 80% वेटेज डालना, क्योंकि नोट्स में जो नोट्स हमने क्लास में लिखा था उसमें सारा हेड पॉइंट्स कवर्ड है और काफी सारे कीवर्ड्स भी कवर्ड है। तो उससे क्या होगा, काफी अच्छा अपना लर्निंग हो जाएगा, मेन जो चीज है वो अपना पूरा लर्न हो जाएगा। और लास्ट में अगर तुमको अभी भी लग रहा है, अभी भी मेंटल बैंडविड्थ है, तुम्हारा थ्योरी कंफर्ट है, जैसे बहुत लोग को होता है थ्योरी से डर लगता है, तो ठीक है तुम स्टेप 3 थोड़ा जाने दे देना। बट अगर तुमको थ्योरी कंफर्ट का चीज लगता है और ओएमएसएम में जेन्युइनली बहुत अच्छा सिक्योर करना है, एसएम में भी बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो तुम बुक के मार्किंग्स को, जो बुक में भी हमने मार्क कर रखा है, वो बुक के मार्किंग्स को एक बार रीड कर लेना। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा होलिस्टिक ओएमएसएम का प्रिपरेशन हो जाएगा इस तरीके से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगा, और ओएमएसएम का टेस्ट जब तुम ये पूरा प्रिपेयर कर चुके होगे तो फिर पूरा टेस्ट दे देना 22 मई को। जैसे सर ने बोला पेपर चले जाएगा 1:30 पे, और 2 से 5 बजे ये 3 घंटे का प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट क्रिएट करके तुम एग्जाम दे देना। तो इससे तुमको भी आइडिया लग जाएगा कि कितना थ्योरी आता है, कितना प्रैक्टिकल आता है, एग्जैक्टली एज पर सीएमए इंस्टीट्यूट पैटर्न मैं पेपर सेट करूंगा। तो इस तरीके से पढ़ते हुए चलना, पूरा अपना प्रिपरेशन क्लियर हो जाएगा पेपर 9 ओएमएसएम का। तो बस डन। ग्रुप 2 का जो 3 बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, पेपर 9, 11, 12, उसके बारे में बड़ा डिटेल में बात की है। जैसा बोले एकदम रिलीजियसली वैसा करना, और उसके 22, 24 एंड 26 को टेस्ट जरूर देना। एक और इतना काम कर लिया, फिर एग्जाम के अंदर में पेपर कैसा भी आ जाए तुम लोगों को टेंशन लेना नहीं है, फैंटास्टिक जाएगा एग्जाम। तो बस डन। यही चीज हम लोग को बताना है किस तरीके से ग्रुप 2 का हम लोग को रिवीजन करना है। इसके अलावा आगे कोई भी रेलेवेंट चीज हम लोग को लगा, हम लोग लगातार अपडेट देते रहेंगे। चलो डन, अच्छे से प्रिपेयर करना और एग्जाम फैंटास्टिक जाएगा।